आज के समाज में किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आए दिन ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिल रहे हैं जिस पर विश्वास करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। आज की घटना कुछ ऐसी है दोस्तों। आज की घटना में जो लड़की रहती है वह एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। लेकिन जो लड़की के घर वाले रहते हैं वह इस रिश्ते से नाखुश रहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि वह उसकी जो बेटी है उस लड़के के साथ शादी करे। लेकिन जो लड़की रहती है एक दिन घर से भागकर दोनों प्रेमी प्रेमिका मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है, अब जो लड़का रहता है वह नशा करने लगता है। नशा करके अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों। अब जो लड़की रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये सब चीजें देखकर जो लड़की रहती है एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा पति है, वह मेरे साथ ऐसा काम करता है। अब जैसे ये बात माँ सुनती है उनको तो बड़ा बुरा लगता है और वही सास, वही माँ एक ऐसा कदम उठाती है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, कहानी में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। आज की जो घटना है यह छत्तीसगढ़ की है। यहीं पर एक थाना लगता है, जिला सॉरी बिलासपुर। यहाँ का थाना है चकरभाटा। यहीं पर एक परिवार रहता है, वर्षा का परिवार। जो वर्षा रहती है वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। उनके परिवार में 4 लोग रहते हैं, वर्षा, वर्षा की माँ सरोजनी और पिता दिलीप और उनकी बड़ी बहन। 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है काफी खुशहाल तरीके से चल रहते थे, समय बीत रहे थे। इधर जो वर्षा के पिताजी रहते हैं वह खेती किसानी करते थे, खेती किसानी करके अपने परिवार को भरण पोषण करते थे। इधर जो दोनों बेटियां रहती है, वर्षा और वर्षा की जो बड़ी बहन रहती है, दोनों पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो वर्षा रहती है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार रहती है। अब जो वर्षा रहती है, अब दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। अब जो दिलीप रहते हैं, वर्षा के पिता, वह देखते हैं कि जो हमारी बड़ी बेटी है अब वह बड़ी हो गई, सयान हो गई है, क्यों ना बेटी की शादी कर दे। क्योंकि युग जमाना बहुत ही खराब है, महंगाई का जमाना है। इसलिए जो पिता दिलीप रहते हैं वह अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का का नाम राजा बाबू। अब जो राजा बाबू रहता है, जैसे उसको देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं, इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं और इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। इधर जो वर्षा रहती है वो अपने माता पिता के साथ घर ही रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे, धीरे धीरे अब वर्षा भी बड़ी हो जाती है। वर्षा जहाँ पढ़ने के लिए जाती है वहीं पर एक लड़का भी पढ़ाई लिखाई करता था जिसका नाम साहिल रहता है। साहिल भी देखने में बेहद खूबसूरत रहता है। अब दोनों जैसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते, दोनों में एक दूसरे से बातचीत होती, मुलाकात होती। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो वर्षा रहती है वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक दिन वह हिम्मत करके साहिल से कहती है कि साहिल, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब जैसे बात साहिल सुनता है वह भी काफी खुश रहता है। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। अब दोनों जब भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते, दोनों एक दूसरे के साथ कभी होटलों पे जाते तो कभी रेस्टोरेंट में जाते। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। जब भी टाइम मिलते, मौके मिलते, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। इधर जो वर्षा रहती है वह चाहती है कि हम साहिल से ही शादी करें। अब जो साहिल रहता है वह भी चाहता था कि वर्षा से शादी करें। दोनों एक दूसरे को काफी मानते जाते थे, एक दूसरे पर काफी विश्वास भी करते थे। और ये दोनों एक दिन जब इधर वर्षा की माँ को इसके बारे में पता चलता है तो जो वर्षा की माँ रहती है वह कहती है कि बेटी की ही खुशी में हमारी खुशी है। अगर हमारी बेटी चाहती है कि हम यहाँ पे शादी करें, साहिल के साथ खुश रहेंगे, तो हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो साहिल रहता है इसके बारे में अपने घर वालों से बताता है कि माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे बात घर वाले सुनते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा बेटा है वह हमारे जो है खिलाफ ऐसा काम कर रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस लड़की से शादी करे।
इसलिए जो घर परिवार के लोग रहते हैं, साहिल को घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है तो हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि घर वाले राजी नहीं थे वर्षा से शादी करने के लिए। अब इधर जो वर्षा रहती है वह बार बार प्रेशर बनाती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और जो साहिल रहता है वह भी वर्षा से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये सब दोनों तय करते हैं, एक दिन घर से भागकर मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके वह गांव से कुछ दूरी जाकर एक किराए का रूम लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। इधर जो शाहिद रहता है वह भी मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाते पत्नी को ला कर देता। अब दोनों काफी खुश जिंदगी जी रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जैसे एक दो साल बीतता है, इधर जो वर्षा रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे प्रेग्नेंट होती तो जो साई रहता है वह भी काफी खुश रहता है कि जो हमारी पत्नी है वह माँ बनने वाली है, मैं भी पिता बनने वाला हूँ। अब दोनों काफी खुश रहते हैं। धीरे धीरे लगभग 9 महीने बीत जाते हैं और वर्षा को एक बेटा पैदा होता है। अब जैसे ही बेटा घर में पैदा होता है तो पति पत्नी बेहद खुश और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। लेकिन जो साहिर रहता है अब धीरे धीरे वह काफी नशा करने लगा था। अब वह जब भी मार्केट जाता तो काफी नशा करके घर पहुंचता। आने के बाद पत्नी जब इसके बारे में रोक टोक लगाती, उसके जो पीने खाने को मना करती, तो जो साहिर रहता वह अपने ही पत्नी को मारता पीटता था। अब आए दिन उसका यही हाल रहता है। अब ये सब चीजें देखकर जो वर्षा रहती है बेहद परेशान हो जाती है कि हमने जिसके लिए अपने घर परिवार छोड़ा, जिसको हमने सब कुछ माना, और मेरे साथ वही ऐसा काम कर रहा है, तो मैं कहाँ पर जाऊंगी, किससे कहूँ। अब जो वर्षा रहती है बेहद परेशान हो जाती है। इधर जो साहिर रहता है अब उसका जो नशा करने की आदत रहती है वह बढ़ते ही चली जा रही थी। अब जब वर्षा इसके बारे में रोक टोक लगाती तो वर्षा को मारता पीटता, कभी कभी इतना मार देता कि जो वर्षा है वह सोकर उठ नहीं पाती थी। अब ये सब चीजें जब होती तो जो वर्षा रहती है वह कहती है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही है। एक दिन वो अपनी माँ के पास फोन करती है, कहती है कि माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे साहिल के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो साहिल है ना ही वह ठीक से कमाता धमाता है, ना ही हमारी शौक पूरा करता है, और ऊपर से वह हमेशा हमें मारता पीटता है। मैं क्या करूं, मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। अब ये सब चीजें जैसे वर्षा की माँ सुनती है वह भी परेशान हो जाती है कि जो हमारी बेटी कितनी जो है मुसीबत में है, हमारा दामाद मारता है पीटता है, बेटी खुश नहीं है। अब माँ को भी बड़ा बुरा लगता है। अब एक दिन वर्षा नाराज होकर अपने मायके आ जाती है और अपने माँ के पास कुछ दिन रहती है। इधर जो शाहिद रहता है फिर वहां पर जाता है और अपनी पत्नी को लेकर वह जो है अपने रूम पर आ जाता है कि हमारी पत्नी आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो माँ बाप रहते हैं वह सोचते हैं कि जो हमारा दामाद है वह सही हो गया, ठीक हो गया, हमारी बेटी को वह अच्छे से रखेगा। इसलिए अब जो माँ बाप रहते हैं विदा करते हैं और जो वर्षा रहती है वह फिर से साहिल के रूम पे, यानी जहाँ पर किराए के रूम रखे हुए थे, अब वहां पर जाकर ये दोनों रहने लगते हैं। धीरे धीरे इधर जो वर्षा रहती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जो साहिल का रवैया रहता है वह ठीक नहीं होता, आए दिन बढ़ते ही चला जा रहा था। अब वह अपने पति से पूरी तरह से ऊब चुकी थी। अब करे तो करे क्या, जब भी वह अपने यानी जो पति रहता है जब भी मारता पीटता तो अक्सर वह माँ से सारी बात बताते, अपनी दुख खड़े सुनाती। अब माँ भी परेशान रहने लगती है। अब वह करे तो करे क्या। एक दिन वह जो है अपने दामाद के पास फोन करती है। वह कहती है कि तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है, बेटी को वहीं रहने दो और तुम मेरे घर आ जाओ। एक घटना 17 जुलाई सन 2025 की है। उस दिन जो सास रहती है अपने दामाद के पास फोन करती है कि तुम घर आ जाओ। अब जो साहिर रहता है वह अपने ससुराल जाता है। जाने के बाद अब इधर जो सास रहती है वह अच्छा अच्छा खाना बनाती है। खाना पीना बनाने के बाद इधर जो साहिर रहता है वह वहां पे काफी नशा भी करता है। इधर जो सास रहती है वह अपने बड़े दामाद को, जो जिसका नाम राजा बाबू रहता है, उसको 1 लाख की सुपारी देती है, क्योंकि जो राजा बाबू रहता है वह दबंग किस्म का व्यक्ति रहता है। अब जो उसको भी अपने बड़े दामाद को अपने घर बुलाती है
और सारी बात बताती है कि मुझे अपने छोटे दामाद को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वह आए दिन हमारी बेटी के साथ ऐसा काम करता है। और इधर जो शाहिर रहता है, उस दिन काफी नशा किया हुआ था। अब जैसे अब सब लोग खाना पीना खाते हैं, और इधर जो राजा बाबू और शाहिर रहते हैं, दोनों भी बैठकर नशा पाती करते हैं। और जो राजा बाबू रहता है, तभी वह अपने घर यानी अपने ससुराल में अपने एक दोस्त को बुलाता है, जिसका नाम विकास रहता है। अब तीनों बैठकर पार्टी एंजॉय करते हैं, पीते खाते हैं। और इधर जो शाहिर रहता है, वह काफी नशे में धुत हो जाता है। अब जो राजा बाबू बड़ा दामाद रहता है, वह कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। और शाहिर से कहता है कि तुम भी चलो, और विकास से कहता है तुम भी चलो। इधर जो शाहिर रहता है, वह काफी नशे में रहता है। वह कहता है ठीक है। इधर जो राजा बाबू रहता है, वह बाइक लेकर जाता है, बीच में साहिल को बैठाते हैं। जो विकास रहता है, वह पीछे बैठ जाता है। अब तीनों निकल जाते हैं। अब जैसे वहां पर जाता है, तो जो राजा बाबू रहता है, वह देखता है कि जो हमारा साढ़ू है, पूरी तरह से वह नशे में है। इसलिए वह बीच रास्ते में ले जा करके अपने ही साढ़ू के ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है। हमला करने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, वह यही सोचता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए साहिल के चेहरे को जो वह कुचल देता है, ताकि इसकी पहचान ना हो सके। और वहीं बीच यानी खेत में जाकर साहिल की लाश को फेंक देते हैं और घर चले जाते हैं। और इधर जो जो वर्षा रहती है, उस दिन अपने पति की इंतजार कर रही थी कि वह घर से बोल के गया था कि मैं ससुराल जा रहा हूँ और कुछ ही देर में आ जाऊंगा घर। अब जैसे जैसे लेट होता, तो जो वर्षा रहती बेहद परेशान हो जाती है कि अभी साहिल घर नहीं आया, क्या हुआ। तो वो अपनी माँ के पास फोन करती है कि माँ, साहिल कहाँ पर गए। और जो माँ रहती है, वह कहती है कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमने उसे ठिकाने लगा दिया। अब बेटी कुछ समझ नहीं पाती है। और जैसे जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, इधर जो वर्षा रहती है अपने पति को लेकर बेहद परेशान, आखिर कहाँ चला गया। तभी वहां पर जो बिलासपुर जिले के चकट जो भाटा थाना है, वहीं पर एक जगह लगता है, हिमायंस इलाका। अब वो वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, वह भेड़ बकरियां चराने के लिए अक्सर वहां पर जाया करते थे। अब जैसे ही भेड़ बकरी चराने के लिए वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं वहां पे बहुत तेज बदबू आती है। अब जो बकरी चराने वाले व्यक्ति रहते हैं, वो बेहद परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह बदबू कहाँ से आ रही है। और जैसे जैसे पास जाते हैं, और बदबू बढ़ती ही चली जाती है। तभी लोग समझ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। तो जो व्यक्ति रहते हैं, वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब, यहाँ पर ऐसी बात है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं, अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि किसी व्यक्ति की लाश है, और उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ चुका है, ताकि किसी को पहचान ना हो सके किसी तरह से। अब जो पुलिस वाले रहते हैं, वहां पे जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं। और अब जो पुलिस वाले रहते हैं, जो वहाँ के आस पड़ोस के जो सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, सभी खंगाले जाते हैं। तभी उसमें दिखाई देता है कि जो राजा बाबू है, राजा बाबू के बाइक पर 3 लोग बैठे थे, लेकिन आते समय उस पर 2 लोग बैठे थे। अब पुलिस वालों को राजा बाबू के ऊपर शक होता है। अब उसको ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं, उसको पकड़ कर उससे पूछताछ करते हैं। तो जो राजा बाबू रहता है, पहले तो इधर की बात बताता है। अब पुलिस वाले जैसे उसको सख्ती से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो वही राजा बाबू टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब, हमने यह तो अपने सासू माँ के कहने पर किया है, क्योंकि जो सासू माँ है 1 लाख की सुपारी दी थी। अब जैसे ही सासू माँ का नाम आता है, तो जो पुलिस वाले रहते हैं, सासू यानी जो सरोजिनी रहती है, उसको पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। चारों लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।